भागवत जी में एक श्लोक कहा गया, इस श्लोक को कहा गया, ये मुकुट मणि श्लोक है। कुल मिलाकर भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इन 18,000 श्लोकों में पारिभाषिक जो सबसे श्रेष्ठ है, उसके संबंध में सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं, एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदंत युगे युगे। बोलते और अन्य जितने भी अवतार हम सुनते हैं, श्री नरसिंह, श्री वरा, श्री वामन, श्री राम, ये सब हैं अवतार, परंतु अवतारी कौन है? इन सबका कोई तो एक ओरिजिन होगा, इन सबका कोई तो एक अवतारी है। तो वो अवतारी कौन है? भागवत जी बतलाती है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में कहा गया, एते चास कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने हैं ये सब भगवान के अवतार हैं, परंतु अवतारी कौन है? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। कोई ये भी कह सकता है, हम कहेंगे शिव बड़े हैं, कोई ये कह सकता है नहीं जी राम जी बड़े हैं, कोई कह सकता है नरसिंह भगवान बड़े हैं। तो क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ क्या है? श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं, और श्रीमद् भागवत से बढ़कर और कोई प्रूफ नहीं। श्रीमद् भागवत जी में कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी भगवान के अवतार और श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। अच्छा, कितने प्रकार के अवतार हैं? कितने अवतार ये नहीं कह रहा, कितने प्रकार के अवतार हैं इसकी बात आई है। तो उसको ध्यान से सुनिए। एक है लीला अवतार, एक है गुण अवतार, एक है पुरुष अवतार, एक है शक्तवेश अवतार, एक है युग अवतार और पुरुष अवतार, गुण अवतार। ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 श्रेणियां हैं अवतारों की, और इन 6 श्रेणियों में अनंत अवतार आ जाते हैं। श्री राम जी कौन है? जब श्री कृष्ण अपनी मर्यादा को दिखलाते हैं तो राम बनकर आ जाते हैं। श्री राम लीला का, श्री कृष्ण लीला का बहुत तालमेल है, क्योंकि यदि आप निष्कर्ष निकालें तो जितने अवतार हैं उन सभी अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण हैं जिनकी लीला का विस्तार है। छोटे से बालक होकर, फिर थोड़े से बड़े होकर, फिर विवाह करके, लीला का एक्सपेंशन है, वहां पर विस्तार है। और इन दोनों को छोड़कर और जितने अवतार हुए वो तो बस आए और फिर चले गए। उनके आने का बस एक ही प्रयोजन था। जैसे श्री नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु को वध किया, चले गए। लेकिन श्री राम जी की लीला में कितना विस्तार है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने और क्या कहा? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। भाई और सभी तो ईश्वर हैं, लेकिन एक परम ईश्वर तो कोई है। वो कौन? बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्णा। ईश्वरों में भी ईश्वर श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही अवतारी हैं और अन्य सभी उनके अवतार हैं। फिर आप कहेंगे नहीं, हमने तो टीवी में कुछ और देखा, फिल्मों में भी कुछ और देखा कि विष्णु से सारे अवतार निकलते हैं।
यही तो सुनते आए जन्म से। लेकिन ये बात सच नहीं है। भागवत जी की बात सच है, टीवी वालों की बात सच नहीं। विष्णु एक नहीं, विष्णु भी तीन हैं। कैसे तीन हुए? बोलते हैं सबसे पहले भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा की। कौन से, किसने इच्छा की? श्री कृष्ण चाहते हैं सृष्टि हो जाए, इसलिए उनकी ये इच्छा को पूरी करने के लिए उनका पहला जो एक्सपेंशन, पहला जो प्रकाश, वो बलराम जी। उन्हीं बलराम जी से आगे फिर तीन विष्णु का प्राकट्य है। अब तीन विष्णु सुन लो। कारण दक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु कहा जाता है। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो करोड़ करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाए। जब श्वास भीतर लेते हैं तो वो करोड़ ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाए। अब जो इतने ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई, उसका पालन पोषण कौन करेगा? इसलिए वही महाविष्णु एक रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, जिनका नाम हुआ गर्भदक्षाय विष्णु। फिर हम सबके जीवों में परमात्मा बैठे हैं। उन परमात्मा का नाम है शिरोदक्षाय विष्णु। ये सारे श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और इन सब का अपना अपना एक कार्य है, एक टास्क है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? इनका क्या काम है? बोलते हैं ये चैन की बंशी बजाते हैं।